तो आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं सिलेबस से रिलेटेड क्लास 9, 10th, 11th और 12th की सिलेबस में 30% तक कम कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सीबीएसई है उसने अपने सिलेबस को, जो कि आपका क्लास 9th का, क्लास 10th का और क्लास 11th, 12th की सिलेबस में 30% जो है वो सिलेबस कम कर दिया गया है। वाई? बिकॉज जो कि अभी ये कोरोना चल रहा है उसके चलते इन्होंने डिसीजन लिया है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं या फिर जो भी सिलेबस में कुछ भी चेंजेस किया गया, 30% यहाँ इन्होंने सिलेबस क्या किया है, घटा दिया है। तो सारी जानकारी आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं भी आपको लेके चलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर देखते हैं कि कहाँ से आप अपना सारा सिलेबस देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, वहां पर क्यूरिकुलम में जो भी चेंजेस किए गए हैं 30% के, आपके हर सब्जेक्ट वाइज वहां आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में यहाँ पर इन्होंने क्या कम किया है। चलिए, तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर, मतलब जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, तो हम सबसे पहले मैथमेटिक्स देखते हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो क्लास 9th का यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए, क्या रिवाइज हुआ है। देखिए, नंबर सिस्टम यहाँ पर 8 मार्क्स का हो गया, अलजेब्रा 17 नंबर का, 17 नंबर का। फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है आपकी 4 नंबर की, जियोमेट्री 28 की, मेंसुरेशंस 30 नंबर का, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की। ऑल ओवर यहाँ पर 80 मार्क्स आपका हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में देखिए कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर। रियल नंबर यहाँ पर आप देखिए, ये दिया हो रियल नंबर में, आप देखिए क्या क्या है इस बार, मतलब रिवाइज किया गया है। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, एंड रियल नंबर्स ऑफ टाइप, ये यहाँ पर देखिए रियल नंबर में इतना इन्होंने सिलेबस आपको दिया है। ठीक है, रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड यूनिट पे, जो आपका आ जाएगा अलजेब्रा। 15 पीरियड, यहाँ पर 10 पीरियड का, 15 पीरियड का। ठीक है, तो उसमें आपका पॉलिनोमियल्स, तो डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए, टर्म्स ऑफ हो गए पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये आपको देखना है अपनी बुक्स में, जो इन्होंने सिलेबस अभी रिवाइज किया है, तो उस हिसाब से ये सिलेबस है आपके सामने। ठीक है, फैक्टराइजेशंस हो गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनिट सेकंड में पहला आपका पॉलिनोमियल है, सेकंड में देखते हैं क्या है। सेकंड में आपका लीनियर इक्वेशंस है, इन 2 वेरिएबल्स रहेगा, रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इंट्रोडक्शंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फ्रॉम रियल लाइफ द अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन बीइंग डन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन में, इतना आपका रिवाइज है। अब चल जाते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट पर आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आएगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में तो देखिए दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, नेम्स, टर्म्स। ठीक है, एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लान और नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, थर्ड में आपका बस इतना ही रहेगा। अब आगे हम फोर्थ यूनिट में, जो आपका सिंपल है, सिर्फ जियोमेट्री, जिसमें आपके लाइंस और एंगल्स हैं। ठीक है, लाइंस एंगल्स रिलेटेड द सम हो गया, द सम ऑफ एंगल्स हो गया, 180 डिग्री एंड कन्वर्स यहाँ पर प्रूफ हो गया, मोटिवेट। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटरसेक्ट्स लाइन विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, ये आपको पूरा दिया हुआ है यूनिट फोर्थ में, लाइन एंड एंगल्स में। और उसी में सेकंड आएगा आपका ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 साइड्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर SAS। ठीक है, इसी में आपका 2 ट्राइंगल्स SS आएगा। ठीक है, फिर आपका RHS हो गया। देन उसके बाद प्रूफ है कि द एंगल opposite equal sides of a triangle are equals, the sides opposite of equal angles of a triangles are equal। ओके, इसी में फोर्थ है क्वाड्रिलेटरल्स रहेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेट्स में डायगोनल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, फिर ट्राइंगल्स रिलेटेड आपको ये दिया हुआ है आपके सिलेबस, रिवाइज जो सिलेबस है उसमें। फिर आ जाते हैं सर्कल पर। ठीक है, सर्कल में आप देख लीजिए, यहाँ पर सारा कुछ दिया है, जो भी यहाँ पर रिवाइज किया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वल कोड्स है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको दी हुई हैं थ्योरम्स की। द सम ऑफ आइदर ऑफ पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइकिल क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन आएगा आपको। ठीक है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है 60, 90, 45 एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस सम डिफरेंट ऑफ द अदर 2 साइड्स एंड 1 बेस एंगल। अब आते मेंसुरेशंस का जो है सिलेबस देख लीजिए। मेंसुरेशन में आपका पहला तो एरिया है। ठीक है, एरिया में आपकी जो भी हीरोइंस फार्मूला आएगा। इसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रहेगा, तो उसमें वही क्यूब, क्यूबिक्स हो गए, स्फेयर्स हो गए, राइट, सर्कुलर, सिलेंडर, कॉन्स।
फिर आते हैं यूनिट आपका 6 है जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आपका स्टैटिक्स यहाँ पर दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैथमेटिक्स का ये रिवाइज सिलेबस हो गया क्लास 9th के लिए। इसी में यहाँ पर पेपर स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि पेपर किस तरह से डिज़ाइन होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल मार्क्स 43 के रहेंगे वेटेज। तो यहाँ पर देखिए मेमोरी और प्रीवियसली लर्न जो भी आपका रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, फिर अप्लाइंग जिनमें आपका सॉल्व प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यू सिचुएशंस हो गई, नॉलेज है, फैक्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर एनालिसिस यहाँ पर रहेगा, फिर एवेल्युएटिंग रहेगा एंड क्रिएटिंग जो भी है। तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स जो दिए हैं उन्होंने वो 80 मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसी में बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट में। तो पेन पेपर जो टेस्ट रहेगा 5+10 मार्क्स का है। फिर आपका पोर्टफोलियो है वो 5 मार्क्स का रहेगा एंड लैब प्रैक्टिकल जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ यहाँ पर दिया है। अब चलते हैं क्लास 9th के साइंस सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। एनुअल एग्जाम रहेगा आपका 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपके वेटेज सैलरी फॉर इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास 9th का जो रिवाइज सिलेबस आया है वो हम देख लेते हैं साइंस का। तो सर देखिए, साइंस में यहाँ पर आपकी मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर 27 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 26 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एंड मोशंस एंड फोर्स जो आपका रहेगा 27 का। तो ऑल ओवर यहाँ पर बात करें 80 मार्क्स हो गए। इंटरनल असेसमेंट की बात की जाए तो 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, तो ऑल ओवर यहाँ पर आपके हो गए 100 मार्क्स। ठीक है, अब देख लेते हैं थीम्स। यहाँ पर मटेरियल है, यूनिट फर्स्ट में आपका मटेरियल्स, मैटर से रिलेटेड, इट्स नेचर एंड बिहेवियर हो गया जिसमें आपका नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल नेचर एंड देयर बेसिस यूनिट्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट। अब इसी में थीम द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यूनिट सेकंड आ जाएगा, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग आएगा जो आपका, उसमें आपका सेकंड यूनिट आ जाएगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपका सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, टिश्यूज से रिलेटेड, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एंड हेल्थ एंड डिसीज। नेक्स्ट यूनिट जो है वो मोशन और फोर्स है, तो उसमें मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। ठीक है, जिसमें मोशन फोर्स रहेगा आपका, मोशंस में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी टाइम हो गया, ग्राफ ऑफ फॉर यूनिफॉर्म मोशंस एंड यूनिफॉर्मली हो गया, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ है जिसमें आपकी फोर्स और मोशंस न्यूटन्स लॉ होगा, एक्शन एंड रिएक्शंस फोर्स होंगे। ठीक है, इन और आपका जो मोमेंटम है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर आपका ग्रेविटेशंस हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। ठीक है, फिर आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मेन 80 नंबर का मार्क्स। देन बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो इंटरनल असेसमेंट में आपका नेचर, रिसोर्स बैलेंस एंड नेचर से एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका था 3rd यूनिट, सॉरी यहाँ पर अभी 4th यूनिट भी है। ठीक है, तो जो ओनली फॉर इंटर असेसमेंट के देख लीजिए, लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द ब्लो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 4th, दे कैन बी इनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप ऑन एनी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट इन देयर पोर्टफोलियो, दिस मे बी असेसमेंट फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड क्रेडिट मे बी गिवन। ठीक है, तो नेचर रिसोर्स में आपका जो 4th यूनिट रहेगी वो आपकी इन्वायरमेंट है जिसमें आपका फिजिकल रिसोर्स रहेगा, इसमें एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, होल्स और बायो केमिकल साइकिल्स एंड नेचर्स, जिसमें वाटर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन जिसमें आपको सॉल्ट, शुगर एंड एलम हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया ट्रांसमिनेशन, फिल्ट्रेशन हो गया, मिक्सचर। ठीक है, परफॉर्म यहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सारी आपको डिटेल दी हुई है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस हो गया आपका। ठीक है, तो ये मेन हो गया आपका साइंस 9th क्लास का जो रिवाइज सिलेबस है उसका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का भी यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं फॉर क्लास 9th के लिए। चलिए तो आ जाते हैं क्लास 9th के सोशल साइंस के जो रिवाइज जो सिलेबस है 2021 ईयर के लिए वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है जो आपका यहाँ पर देखिए 20 नंबर का आएगा इसमें से। फिर आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया 20 नंबर का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 20 नंबर एंड इकोनॉमिक्स आएगा 20 नंबर। ऑल ओवर यहाँ पर 80 नंबर आपका रहेगा और इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर अलग से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिवाइज सिलेबस है सोशल साइंस का। कोर्स कंटेंट देख लीजिए, इवेंट्स एंड प्रोसेस 3 थीम्स आर कंपलसरी।
ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, तो देखते हैं। सबसे पहला आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसमें, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया जो आपका फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ है इसमें फ्रांस का दिया हुआ है। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशंस, ठीक है। फिर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका नजीम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। फिर ये होगा आपका यूनिट फर्स्ट। अब चलते हैं यूनिट सेकंड में, जिसका आपका रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें सबसे पहले इंडिया से रिलेटेड साइज एंड लोकेशंस, इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडियाज नाइबर्स। फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद है आपका ओनली मैप आइटम्स रहेंगे इसमें, ठीक है। फिर आपका क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट से रिलेटेड। फिर नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर यूनिट थर्ड में जो आते हैं वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जिसमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी है, ठीक है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन होगा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, एवरीथिंग यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल जो पॉलिटिक्स हैं, वाई इलेक्शंस, ठीक है। व्हाट इज़ योर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस एंड व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो गए, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। फिर फोर्थ है आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की भी देख लेते हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। फिर आपका पीपल एज रिसोर्सेज। फिर आपका पोवर्टी एज अ चैलेंज, टू टाइप केस ऑफ पोवर्टी, ठीक है। ग्लोबल पोवर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आपको रहेंगे, तो प्रोजेक्ट वर्क की लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव हैं। द प्रोजेक्ट वर्क शुड ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द लाइफ स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, जो कि आपका यहाँ पे 5 नंबर ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट में एक्यूरेसी यहाँ पे है, प्रेजेंटेशन एंड वाइवा सब मिला के 2-2 5 नंबर यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बुक्स भी सजेस्ट की गई हैं कि जो प्रिस्क्राइब बुक हैं, जैसे इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हिस्ट्री पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, जियोग्राफी एनसीईआरटी, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स भी एनसीईआरटी की, इकोनॉमिक्स भी एनसीईआरटी की है, ठीक है। और टुगेदर टू वर्ड्स सफ़र इंडिया पार्ट सेकंड है, जो कि पब्लिश बाय सीबीएसई से की गई, लर्निंग आउटकम्स एट सेकेंडरी स्टेज पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल है जो उन्होंने दिया, तो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। टोटल मार्क्स में आपको यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह का पेपर आने वाला है, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, ठीक है। फिर फॉर्मुलेटिंग, एनालिसिस, एवेल्युएटिंग, ठीक है। मैप स्किल्स आपको आएगा, तो ऑल ओवर 80 मार्क्स रहेगा एंड 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए भी यहाँ पर आप सारी टेबल देख सकते हैं क्या कैसे है ना, पोर्टफोलियो हो गया, प्रायोरिटिक असेसमेंट हो गया, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी हो के मिला के आपका सारा। और मैप की बात की जाए तो देखिए मैप भी यहाँ पर है, मैप जो है हिस्ट्री के लिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर है। फिर मैप जो आएगा आपको, मैप आइटम की लिस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। मैप देख सकते हैं अलग अलग इन्होंने दिया, चैप्टर 3 से भी है, ठीक है। सब्जेक्ट जियोग्राफी है, उससे रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा, जिसमें इंडिया स्टेट विथ कैपिटल्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मैप यहाँ पर, ठीक है। ओनली मैप आइटम ऑफ द चैप्टर एज लिस्टेड बिलो टू बी एवेल्युएटेड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ रिवर्स से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड आपको, फिर क्लाइमेट से रिलेटेड, नेचुरल वेकेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से आपके मेन सब्जेक्ट के सिलेबस होगा जो अभी रिवाइज किए गए हैं। 30% यहाँ पे सिलेबस कम करके जो रिवाइज 2021 का सिलेबस दिया गया है, मैंने अब आपको बताया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप डायरेक्टली भी वेबसाइट पर जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपना PDF रख सकते हैं फॉर सिलेबस, ठीक है। तो ये वीडियो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।